हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जो आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो माँ पर है। कल मदर्स डे था। मदर्स डे बीता फेसबुक पर, ऑनलाइन सोशल मीडिया जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पर हर किसी ने हैप्पी मदर्स डे का स्टेटस अपडेट किया और बहुत सी पोस्ट ऐसी डाली जिस पे माँ को इज्जत दी गई। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए आप एक स्टेटस डाल रहे हैं माँ को इज्जत देने के लिए, क्या सच में आप अपनी माँ को अपने घर में उतनी इज्जत दे रहे हैं? क्योंकि बहुत से पीछे कुछ दिनों में जब मैं एक आश्रम में गया, वृद्ध आश्रम में, वहाँ पर जब मैंने बूढ़े लोगों से बात की तो बहुत ऐसा सुनने को मिला कि जहाँ पर लोगों ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। किस लिए निकाल दिया? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे, टोका टाकी करते हैं। हर किसी का अपना एक एक पॉइंट था जिसको वो सामने रख रहे थे। तो मुझे जब ये चीज़ लगा कि भाई, स्टेटस तो आप हैप्पी मदर्स डे का डाल रहे हो और दूसरे को नसीहत दे रहे हो कि माँ की इज्जत करनी चाहिए, क्या आप अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं? अपने आप से ही एक सवाल पूछिए, खुद से ही पूछिए, क्या आप अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं जो आप दूसरे को करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जो कानून हम दूसरों के लिए बनाते हैं वही कानून हम पर भी लागू होता है। क्या उस कानून की पालना आप कर रहे हैं? जब आप खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हों तभी आप दूसरे को नसीहत दें कि ये चीज़ आपको करना चाहिए। मुझे काफ़ी मन को छूती हैं ये बातें जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि सिर्फ़ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ख़ैर, करते तो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अपडेट करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है? और कमेंट्स करते हैं। क्या कमेंट्स कर देने से या शेयर कर देने से या पोस्ट अपडेट करने से जो माँ-बाप का हमारे ऊपर एक कर्ज़ है या हमारा माँ-बाप के ऊपर एक कर्ज़ है वो पूरा हो जाएगा? क्या एक स्टेटस डाल देने से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने माँ-बाप की बहुत इज़्ज़त करते हैं? मदर्स डे इसलिए बनाया गया था क्योंकि माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया, कि माँ को सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हम आज बड़े होकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े हुए हैं। क्योंकि अगर माँ ना होती तो एक बाप के लिए बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आदमी अगर बच्चा पालने पे आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है और वही चीज़ एक औरत बहुत आसानी से कर लेती है। इसीलिए माँ की इज़्ज़त सिर्फ़ ऑनलाइन नहीं रह जाती, ऑफ़लाइन मतलब अपने घर में भी माँ को उतना सम्मान दें, क्योंकि माँ हकदार है इस चीज़ की। रही बूढ़े होने की बात, तो आज हम जवान हैं तो कल हम भी बूढ़े होंगे। हमारे बच्चे भी शायद वही करें जो हमने अपने माँ-बाप के साथ किया। इसलिए अपने माँ-बाप को इज़्ज़त दो, प्यार दो। ज़्यादा कुछ नहीं होता, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सिर्फ़ 2 वक़्त का खाना ही चाहिए और थोड़ा-सा प्यार चाहिए और थोड़ी-सी देखभाल चाहिए, और तो कुछ वो डिमांड ही नहीं करते। ठीक है ना? माँ-बाप को भी पता है कि बच्चे अपने काम पर जाएँगे, कमाएँगे तभी तो घर चलाएँगे। ऐसा नहीं कि माँ-बाप को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो भी तो उस दौर से निकले हैं। क्या वो एकदम से पैदा होते ही माँ-बाप तो नहीं बन गए थे? उन लोगों ने भी अपना बचपन जिया, अपनी जवानी जी, धीरे-धीरे बुढ़ापे में आए। इस तरीके से हम लोग भी धीरे-धीरे उसी सिचुएशन में जाएँगे, जिस सिचुएशन में आज हमारे माँ-बाप हैं। सिर्फ़ मदर डे विश कर देने से कुछ नहीं होता। और आप मदर डे किसको विश कर रहे हो सोशल मीडिया पर? लोगों को? माँ को तो किया ही नहीं। जिसके लिए मदर डे बना उसको तो विश किया ही नहीं। क्या किया है? अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आपने ये लाइन सुनी है, इस लाइन तक अगर आपने ये वीडियो सुनी है, तो अपने ही दिल से पूछो कि आपने 4-5 पोस्ट अपडेट कर दिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, क्या एक बार भी अपनी अपनी माँ के पास जाकर उसको विश किया? ठीक है। और रही बात मदर्स डे की, मदर्स डे हम लोगों ने खुद बनाया, कोई भगवान की तरफ से नहीं बनकर आया कि आज माँ का दिन है। हमने खुद चूज़ किया। ये जिसने भी चूज़ किया होगा, मुझे तो नहीं पता कि ये किसने बनाया। खैर, जिसने भी बनाया उसने इसलिए बनाया
कि एक दिन माँ के नाम माँ को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सिर्फ उसी दिन ही माँ को इज़्ज़त देनी चाहिए। माँ पूजनीय है, भगवान के बराबर है। इनफैक्ट हिंदू धर्म में, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर हो जाता है। भगवान को मनाओ या नहीं मनाओ वो आपके अपने कर्मों की बात, लेकिन माँ को मना लेना चाहिए। पहली बात तो माँ की अपने बच्चों से नाराज़ ही नहीं होती। वो दुखी हो जाती है जब उसके बच्चे उसको इज़्ज़त नहीं देते। जिन बच्चों को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पैदा किया, दर्द सहन किया और उसकी पालन पोषण किया, उसकी ज़िंदगी संवारी और उसको यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसके बाद उस माँ को क्या मिलता है? दर की ठोकर। तो ये गलत है। इसीलिए ज़्यादा इज़्ज़त अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहते तो ठीक है, जितनी बनती है, जिस चीज़ के वो लायक हैं, एटलीस्ट उतनी रिस्पेक्ट माँ-बाप को देनी चाहिए। सिर्फ़ माँ ही नहीं, बाप भी उतना ही हकदार है इज़्ज़त का। तो ध्यान से सोचिए और इस पूरे टॉपिक्स को सुनकर अपना खुद का एक विचार रखिए, ठीक है ना? दुनिया ये नहीं कहती कि दूसरे के माँ-बाप को विश करो या दूसरे की माँ-बाप की इज़्ज़त करो। पहली बात तो सबकी करनी चाहिए। चलो आप लोग क्या, हम लोग, मैं भी शामिल हूँ इस बात में। हम लोग दूसरों के माँ-बाप की या दूसरों की इज़्ज़त नहीं करना चाहते, एटलीस्ट अपने माँ-बाप की तो करें। अगर सारी दुनिया अपने-अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करने लग जाएगी, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हर कोई अपना-अपना पार्ट सँभालेगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम आए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ टास्क मिले हैं। अगर हम आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म जानते हैं, तो इस दुनिया में बिना वजह कुछ नहीं होता। किसी का जन्म भी नहीं होता। हर किसी का जन्म खास पर्पस के लिए हुआ है, ठीक है ना? और पूरी दुनिया किस खोज में लगी है कि ये दुनिया किसने बनाई, किसने क्या किया, भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, हम क्यों जानें? क्योंकि हमें सिर्फ हमारे माँ-बाप ने पैदा किया, तो हम ये क्यों ना जानें? पूरी दुनिया भगवान ने कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, इन सब को छोड़कर हमें हमारे माँ-बाप ने पैदा किया। हम सिर्फ अपने ही माँ-बाप को इज़्ज़त दे लें, वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है ना? बाकी भगवान को इज़्ज़त देनी चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए, भगवान पूजनीय हैं। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ होनी चाहिए। साथ-साथ अपने माँ-बाप को भी भगवान का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप भी उतने ही पूजनीय हैं जितना कि भगवान। भगवान भी माँ की इज़्ज़त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।